हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 2024 के अंदर आप सभी लोग अपने सपनों को साकार करो। हाँ जी, आज हम आप चर्चा कर रहे हैं भारत मालदीव संबंधों की। हाल ही में जैसे कि आपने सुना होगा, मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, हर जगह भारत और मालदीव का मुद्दा चर्चा में छाया हुआ है। अभी हाल ही में जैसे बॉलीवुड की जितनी सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, इन लोगों ने मोदी जी का समर्थन किया है, बायकॉट की है मालदीव के टूरिज्म को लेकर। ऐसा चर्चा आपने सुनी होगी। कुछ लोगों ने जैसे होटल बुक किए हुए थे, उन्होंने बुकिंग अपनी कैंसिल करवा ली। कुछ लोगों ने फ्लाइट को कैंसिल करवा लिया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इंडिया के जो टूरिज्म सेंटर है जैसे लक्षद्वीप है और दूसरे अन्य आइलैंड है, उन सभी को सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो इसी संदर्भ में हम यूपीएससी के और आरएएस वाले और अन्य दूसरे राज्यों के अंदर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वालों के लिए आज हम भारत मालदीव टॉपिक को चर्चा करते हैं। ये यूपीएससी के अंदर जीएस 2 के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आओ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत मालदीव संबंध। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो हमारी जो विदेश नीति थी, उस समय विश्व के अंदर एक शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का मतलब वैचारिक मतभेद थे सोवियत संघ के बीच में और यूएसए के बीच में। यूएसए जहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था, वहीं सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। और भारत ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से चलते हुए, दोनों से न्यूट्रल होते हुए राष्ट्रीय हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। किंतु फिर भी पूरे विश्व में उस टाइम में भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं शीत युद्ध से प्रभावित होती चली गई थी। इसी संदर्भ में जब हमारा 1947 से लेकर 1991 में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तो 1947 से 1991 की जो भारत की विदेश नीति थी, वो शीत युद्ध से प्रभावित हो रही थी या हम शीत युद्ध को प्रभावित कर रहे थे। किंतु 1991 जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो 1991 के अंदर भारत की विदेश नीति विचारधाराओं के आधार पर संचालित ना होकर राष्ट्रीय हितों पे संचालित होने लगी। इसी कड़ी में हमने भारत का अन्य देशों के संबंध, जैसे भारत पाकिस्तान हो, भारत बांग्लादेश हो, भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, या अन्य क्षेत्रीय स्तर पे या वैश्विक स्तर पे, जैसे भारत का रूस के साथ संबंध हो, भारत का अमेरिका के साथ हो, भारत का फ्रांस के साथ हो, या भारत का इटली के साथ हो, भारत का जापान के साथ हो, इन सभी देशों के अंदर हमने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना शुरू की। 1991 के बाद जैसे कि हमारे देश में जब आदरणीय देवगौड़ा साहब की सरकार थी, जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भारत के एक विदेश मंत्री थे आई के गुजराल। वही आई के गुजराल जिनका नाम इंदर कुमार गुजराल है, जो आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने अपने विदेश मंत्री रहते हुए एक सिद्धांत दिया था जिसको बोला जाता है गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत का सीधा सा सामान्य सा मतलब है कि भारत अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ मधुरतापूर्ण संबंध रखेगा और एक बड़े भाई के नाते उनको जो भी जरूरत होगी तो हम उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। इसी संदर्भ में हमने हमेशा भारत पाकिस्तान हो, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत मालदीव, ऐसे सभी देशों के साथ भारत बर्मा एक बड़े भाई के रूप में आगे चलते हुए हमने इनको हमेशा सहायता की। इसी कड़ी में जब भारत का मालदीव के साथ हम चर्चा करते हैं तो हमने मालदीव के लिए भी यही नियम को अपनाया था। उसके बाद जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते 2014 में, इंडिया में पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री थे जो 30 साल बाद उनको पूर्ण बहुमत मिला था। इससे पहले 1984 में राजीव गांधी जी को मिला था, उसके बाद 30 साल बाद 2014 में मोदी जी को मिला। मोदी जी ने गुजरात सिद्धांत पे ही चलते हुए, गुजरात सिद्धांत की जो कोर स्पिरिट थी, पड़ोसी देशों के साथ मधुरतापूर्वक और अच्छा सम्मानजनक संबंध स्थापित करने के लिए, उसी बेस पे गुजरात सिद्धांत के आधार पे ही उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लागू किया था। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है कि पड़ोसी पहल नीति, मतलब पड़ोसी को पहले प्राथमिकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, जो एक तथ्य है, मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका पहला विदेशी दौरा अपना ऑफिशियली भूटान का था। और जब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते पूर्ण बहुमत से 2019 में, तो मोदी जी का पहला विदेशी दौरा मालदीव में था। इसलिए मोदी जी ने छोटे देशों को और पड़ोसियों को हमेशा मान सम्मान, इज्जत और उनकी हर संभव कोशिश, मदद करने की कोशिश की है।
ये देखो मालदीव, मालदीव का दौरा किया और एक भूटान का दौरा किया। और आगे हम देखते हैं कि मालदीव के अंदर, जैसे कि हम वर्तमान में जो मालदीव है, मालदीव के अंदर मुख्यतः दो राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है पीपल नेशनल कांग्रेस। माना जाता है कि भारत की विदेश नीति में जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका झुकाव प्रो इंडिया है, मतलब वो इंडिया के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं। और जिसका चुनाव जिनको लीड करते हैं मोहम्मद इब्राहिम सोली, जो इब्राहिम सोली 2018 से लेकर 2013 तक के मालदीव के राष्ट्रपति थे। किंतु वहां पे एक पार्टी दूसरी है, वो है पीपल नेशनल कांग्रेस, जिनको लीड करते हैं मोहम्मद मोइजू, जो अभी हाल ही के अंदर मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे सामने, मतलब एक तरफ था मोहम्मद सोली, इब्राहिम सोली, दूसरी तरफ मोहम्मद मोइजू, तो उन्होंने चुनाव में भी इंडिया आउट का नारा दिया था। इंडिया आउट का मतलब मालदीव से इंडिया को बाहर निकालेंगे। और वो प्रो चाइना माने जाते हैं, मतलब वो चाइना के साथ संबंधों को स्थापित करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अभी जब मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं, लक्षद्वीप एक भारत में एक आइलैंड है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से बना हुआ, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक आदर्श टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में है। वहां पे मोदी जी ने कुछ चीजें शेयर की, अपनी फोटो वगैरह खिंचाई, फोटो को लोगों के सामने पेश किया कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग हैं जो बाहर से बाहर जाते हैं टूरिज्म के लिए, उनसे एक अपील की कि आप लक्षद्वीप में आओ, लक्षद्वीप में घूमो, ताकि जो देश का पैसा देश के अंदर रहे। ये बहुत ही वाकई बहुत अच्छी, मोदी जी की ये सोच वाकई बहुत अच्छी थी। किंतु जैसे मोदी जी ने ये अपील की तो कुछ समय बाद ही मालदीव के कुछ मंत्रियों ने मोदी जी की मतलब विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही मोदी जी का विरोध उन्होंने शुरू किया, मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो बाहर के अंदर जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर है, बॉलीवुड है, और एक आम भारतीय, उन्होंने मोदी जी का इस मामले में फ्रंट पे आके समर्थन किया। और मैं आपको बता देता हूँ भारत के लिए मालदीव का महत्व क्यों है, भारत के लिए मालदीव क्यों होता है। सबसे पहले तो भारत के लिए मालदीव एक व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट मालदीव से कम होता है। इससे भारत को विदेशी मुद्रा भंडार भी बनते हैं और भुगतान संतुलन भी भारत के पक्ष में है। दूसरा, आपदा प्रबंधन। जैसे कि मालदीव एक आइलैंड है, हिंद महासागर के अंदर आइलैंड है। यदि वहां पे, जैसे कि आपने सुना होगा 2004 में सुनामी आई थी, वैसे ही कुछ कल को साइक्लोन आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीजें अब ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो उस संदर्भ में भारत और मालदीव एक दूसरे के लिए पूरक की भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए भारत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा मैंने इसलिए कहा क्योंकि चीन इस समय अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। उसके तहत वो छोटे छोटे देशों को बहुत ज्यादा लोन दे देता है, और जब वो लोन नहीं चुका पाते तो उस पर वो उनकी जमीन पे कब्जा कर लेता है। जैसे कि उन्होंने हाल ही में थोड़े समय पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया। इसी के तहत वो मालदीव पे भी कब्जा करना चाहता है। तो मालदीव पे कब्जा यदि वो करता है, जैसे कि उन्होंने श्रीलंका पे कर रखा है, तो भारत की विदेश नीति के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य के लिए वो फ्री नेविगेशन की आवश्यकता है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मालदीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में एक बात, आतंकवाद की जैसे घटना हमारे ना सिर्फ इंडिया के अंदर, लगभग विश्व के हर देश आतंकवाद से पीड़ित है। तो आतंकवाद के लिए जो इंटेलिजेंसी सूचनाओं का आदान प्रदान है, या उस पर सामूहिक रूप से कार्रवाई की जरूरत है, तो वहां पे हमारे लिए मालदीव बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मालदीव के लिए भी भारत बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक तो पर्यटन के लिए, भारत के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो शादी करते हैं या घूमने फिरने जाते हैं तो मालदीव में जाते हैं। तो इससे मालदीव की जीडीपी बढ़ती है, मालदीव को इससे फायदा मिलता है, उसका जीडीपी बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। भारत ने वहाँ पे माले, जो मालदीव की राजधानी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफी काम किया है,
और वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग हमने IIT NIT वगैरह ऐसे कॉलेजों की मदद से वहाँ पे हम वहाँ के लोगों की युवाओं की क्षमता निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हमने कोविड-19 के दौरान उनको वैक्सीन भी प्रदान की थी, और अन्य कोई भी महामारी आती है या कोई आपदा आता है तो भारत उनके लिए हमेशा गुजराल सिद्धांत या फिर कहूँ तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, और जो हमारा संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, इसकी भावना को साकार करते हुए हम उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए मैं सार यही है बात का कि भारत और मालदीव, भारत एक दूसरे के लिए दोनों सहयोगी है, पूरक की भूमिका में है, क्योंकि दोनों पड़ोसी है। जैसे अटल जी ने एक बार कहा था कि आप मित्र का चयन कर सकते हो किंतु पड़ोसी का नहीं। इसलिए हमने उसी सिद्धांत पे चलते हुए हम हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ हम हमेशा मधुर स्थापित करना चाहते हैं, और उस पर हम कार्य करते भी हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।